स्टार्ट फर्स्ट सेंटेंस. The two first rows in the auditorium were reserved for the press. The first two rows in the auditorium. ऐसा क्यों किया आपने फर्स्ट 2 रोज? Rows क्यों हैं? द 2 फर्स्ट रोज. आप कह रहे हैं द फर्स्ट 2 रोज. देखो नंबर जो होते हैं एक ऑर्डिनल होते हैं, कार्डिनल होते हैं. ठीक है, कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4, ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. जब भी 2 नंबर आप यूज़ कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट आएगा यानी कार्डिनल आएगा, बाद में ऑर्डिनल आएगा. सॉरी, पहले ऑर्डिनल आएगा फिर बाद में कार्डिनल आएगा. ठीक है, ये रूल होता है. तो इसलिए द फर्स्ट 2 रोज. हाँ 17th. Each of the students have done well in the internal examination. हाँ, उसका तो डायरेक्ट रूल है. Each of the students has हैज़ डन. ईच ऑफ इज फॉलोड बाय हैज़. ईच ऑफ का नाउन आता प्लूरल, वर्ब आती है सिंगुलर. तो नाउन आया स्टूडेंट्स प्लूरल और वर्ब आई है सिंगुलर हैज़ डन वेल. यस 18th. Men, women and children, in a word, the whole population of the parish had turned out to welcome a new vicar. हाँ, Men, women and children, in a word, the whole population of the parish had turned out to welcome a new vicar. टर्न अप ना, टर्न अप. तो टर्न अप का मतलब होता है रिजल्ट निकलना, और टर्न आउट का मतलब होता है टर्न आउट. माने बोलते हैं ना वोटर्स का टर्न आउट इतना ज़्यादा हुआ. वोटर्स का टर्न आउट, जैसे आप इलेक्शन की कभी न्यूज़ सुनते हो तो वहाँ पर आता है वोटर्स का टर्न आउट ये इतना % रहा. तो जब बहुत सारे लोग किसी एक इवेंट के लिए आते हैं तो वी यूज़ टर्न आउट फॉर देट, नॉट टर्न अप. टर्न अप का मतलब होता है परिणाम निकलना, रिजल्ट निकलना. इसके लिए टर्न अप यूज़ करते हैं. तो दिस सेंटेंस करेक्ट. नो वेरी. 19th. He has not undergone any technical training in the games, but he plays good than most professionals. हाँ, ये भी क्लियर है. he has not undergone any technical training in the game, But he plays better. but he plays better. गुड नहीं होगा क्योंकि यहाँ कंपेरेटिव डिग्री है, क्योंकि ही और मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स के बीच हम कंपेयर कर रहे हैं. तो कंपेरेटिव डिग्री आने से गुड या वेल का जो कंपेरेटिव होता है वो बेटर होता है. वेल का भी कंपेरेटिव बेटर होता है. वेल बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट. अच्छा, उसके बाद 20th. My sermon on the meaning of man in the wilderness can be adapted for almost any occasion, joyful or distressing. हाँ, तो क्या होगा? दोबारा पढ़िए. माई My sermon ऑन द मीनिंग ऑफ man हाँ मन्ना इन द in the विल्डरनेस कैन बी can be adapted अडेप्टेड टू होगा ना, वो नहीं होगा. कैन बी अडेप्टेड टू मीन्स उसके लिए मतलब अडेप्ट हो जाना, फिट हो जाना. ठीक है, हाँ. कैन बी अडेप्टेड टू ऑलमोस्ट एनी ओकेजन, जॉयफुल और डिस्ट्रेसिंग. 21. It is the first time in the history of India that people from all over India flocked to see a naked figure. हाँ, it is the first time in the history of India that people from all over India flocked to see a naked fakir. क्या हुआ था ये? तो इसमें क्लियर है कहाँ पर गलती हो रही है, साफ पता चल रहा है. लेकिन आप कोशिश कीजिए ना. देखिए, फ्लॉग्ड FLOCKED कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है. और पहले क्या है? इट इज़ फर्स्ट टाइम. ये प्रेजेंट टाइम है, तो इट वाज फर्स्ट टाइम. इट वाज द फर्स्ट टाइम in history of India that people from all over India flocked to see a naked fakir. ठीक है, गांधी जी की बात हो रही है. हाँ 22. the money-minded people believe that it is foolish to exert. ये कौन सा 22 पढ़ रहे हैं ना आप? हाँ दोबारा पढ़िए तो एक बार. The money-minded people believe that it is foolish to exert themselves for such study and brain work which cannot be converted into cash. इसका भी डायरेक्ट रूल है इसमें भी. सच इज फॉलोड बाई एज. सच इज फॉलोड बाई एज. तो आपका क्या आना चाहिए? फोर्थ पार्ट ऑफ इसके बजाय एज आना चाहिए. ठीक है, सच इज ऑल फॉलोड बाई एज. सच एज.
तो 4 पार्ट में गलती है, विच की बजाय एज होगा। थोड़ा सा नीचे लिखा भी है वो पेंसिल से, दिख रहा होगा आप। हाँ, नहीं अब वो लगा नहीं पाए, बात अलग है कि रूल पता नहीं था ना आपको, इसलिए नहीं लगा पाए। हाँ 23। They talk to Ajit and try to convince B about their point of view. ना, They talk to Ajit and try to convince him. कन्विंस हिम, करेक्ट, कन्विंस हिम। ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पर, ठीक है, कन्विंस हिम। यस 24। The lovers get great fun and then walk beside each other. One partner besides तो बिसाइड से जाके बिसाइड आएगा, बिसाइड में बैट द साइड ऑफ, बिसाइड्स मीन्स के अलावा, ठीक है, तो उसके बगल वाली बात हो रही है, बिसाइड वाली बात हो रही है, इसलिए बिसाइड आएगा बिसाइड्स की बजाय। कौन से पार्ट थर्ड में है ना, पार्ट थर्ड में 24 सेंटेंस है, पार्ट थर्ड बिसाइड्स के बजाय बिसाइड ईच अदर, एक दूसरे के बगल में। हाँ फिर 25th। He won't return the money that he borrowed with me. इसमें first part में भी हैं, first part में भी फर्स्ट पार्ट में है ही वॉन्ट रिटर्न द मनी दैट ही बोरोड, विल ही, वैसे सेंटेंस ठीक भी है वैसे देखा जाए तो, है ना, क्योंकि विल का जो टैग बनता है वॉन्ट से बनता है, तो वॉन्ट का जो टैग बनेगा विल से बनेगा, क्वेश्चन टैग है ना ये। तो वैसे That he had borrowed to. हाँ, नहीं वो तो सही है, ही वॉन्ट रिटर्न द मनी दैट ही बोरोड, जो उसने बोरो किया था, जो उसने बोरो किया, विल ही, ठीक है सेंटेंस मेरे हिसाब से, उसमें कोई गलती नहीं। 26। A large-scale exchange of nuclear weapons will produce unprecedented amount of radiation that can penetrate into the biological tissue. हाँ, नो एरर, करेक्ट, सेंटेंस ठीक है, ठीक है। 27 में आ जाइए अब। Troy was taken by Greeks. This formed the basis of a story which has become famous. हाँ, Troy was taken by the Greeks. ट्रॉय वॉज टेकन बाई The Greeks. द ग्रीक्स, करेक्ट। Article है। हाँ आर्टिकल आएगा, क्योंकि नेशनलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, लोगों की बात हो रही है। जब लोगों की बात हो रही है तो उससे पहले द का यूज़ करते हैं। जब हम द इंग्लिश कहते हैं तो उसका मतलब होता है अंग्रेज लोग, द ग्रीक कहते हैं तो उसका मतलब होता है ग्रीक लोग, ठीक है, तो द का यूज़ होगा ग्रीक से पहले। गुड। 28। I have had to work at the fountain for almost an hour before it could start functioning well. हाँ देखो अब क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। I had to work. आई हैड टू वर्क, हैड की ज़रूरत क्या है, I had आई हैड टू वर्क, एक मिनट रुको, at the fountain. आई हैव हैड टू वर्क एट द फाउंटेन फॉर ऑलमोस्ट 10 hours बिफोर इट कुड, अरे भाई ये कब प्रेजेंट कंडीशनल मुझे करना पड़ता था जबकि ये Past. शुरू हो, ये कंडीशनल नहीं है, हाँ, conditional. कंडीशनल नहीं है, कंडीशनल नहीं है तो क्या होगा, आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता था, पास्ट इंडेफिनिट है ना, हैड टू वर्क, हैड टू वर्क पास्ट इंडेफिनिट हुआ नहीं हुआ, ठीक है, तो है हटेगा यहाँ से। आई हैड टू वर्क एट फाउंटेन फॉर ऑलमोस्ट 10 hours बिफोर इट कुड स्टार्ट फंक्शनिंग वेल, मुझे 10 घंटे काम करना पड़ा था फाउंटेन में जबकि प्रॉपर काम करता था, पास्ट इंडेफिनिट। असल में हेड प्लस इन्फिनिटिव है ना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, हेड प्लस इन्फिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट है। हाँ 29। If the teacher is good, the students will respond positively to them. हाँ Correction है, fourth part में, positively to him. टू हिम, यस, इफ द टीचर इज गुड ना, टीचर सिंगुलर है यहाँ पर, तो देम थोड़ी आएगा, हिम आएगा, ठीक है, देम नहीं आएगा ना वहाँ। फोर्थ पार्ट में गलती है, फोर्थ पार्ट में क्या होना चाहिए, हिम होना चाहिए। हाँ लास्ट 30th। The teaching staff had taken lectures regularly. Had they known that the principal knew about it. हाँ ये अब ये है कंडीशनल सेंटेंस, क्या होगा बताइए अब इसमें।
रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट क्लॉज कौन सी है, इफ क्लॉज कौन सी है इसमें बताओ पहले। बताइए, सेंटेंस पढ़िए दोबारा से। द टीचिंग स्टाफ हैड टेकन लेक्चर्स रेगुलरली हैड दे नून दैट द प्रिंसिपल वुड नो अबाउट इट। यदि उन्हें पता होता कि प्रिंसिपल जा रहा है जानेगा तो उन्हें क्लास बढ़िया ली होती। ये तो हैड दे नून क्या है? हैड दे नून आपका इफ दे हैड नोन कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन क्लॉज है। और बाद वाला प्रिंसिपल वुड नो अबाउट इट भी रिजल्ट क्लॉज है, और द टीचर स्टाफ हैड टेकन भी रिजल्ट क्लॉज है। तो पहले वाले पार्ट में से गलती है, हैड को वुड हैव करोगे आप। द क्या था? द टीचिंग स्टाफ वुड हैव टेकन, वुड हैव टेकन, द टीचिंग स्टाफ वुड हैव टेकन। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया? तो ये सारा जानकारी इसमें।